बिजली की तरह दहाड़ने वाली, नागिन की तरह फुफकारने वाली, जहां पना मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर की सौतेली अम्मी, बादशाह मिर्जा अली बेग की सगी अम्मी, शहजादे सलीम की दादी, वासुदेव जी की पता नहीं क्या, रानी साहिबा की सास जो अटका दे सबकी सास, रानियों की रानी महारानी चूचक बेगम पधार रही है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हुए 3 इम्तिहानों में से एक जलाल और बीरबल ने जीता है, सिर्फ एक ही जीता है और 2 जीते हैं मिर्जा और नासिर ने। या वल्लाह! लेकिन एक इम्तिहान बराबरी पे छूटने की वजह से मिर्जा और नासिर के हुए 3 अंक और अकबर और बीरबल के हुए 1 अंक। वल्लाह! ओए बिरादर अकबर, तुम्हारा 1 अंक होती, हमारा 3 अंक होती। जरा सोचो, आगाज इतना बुरा होती तो अंजाम कितना बुरा होती। हम तुमको इस मुकाबले में हराती और हिंदुस्तान का बादशाह बनती। वल्लाह! देखिए, हिंदुस्तान का बादशाह कौन बनती, मतलब हिंदुस्तान का बादशाह कौन बनता, मिर्जा भाईजान, इसका फैसला 10 इम्तिहान के खत्म होने पर ही होगा। तब तक के लिए रुक जाइए जरा। माहौल की गर्मी ये बता रही कि आप दोनों को नया इम्तिहान देने का वक्त आ चुका है। हाँ। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, दोनों मटकों का मुंह बंद है और दोनों मटकों में छेद है। अकबर, एक मटका आपका है और एक मिर्जा का। आप दोनों को अपना मटका बिना मटके के मुंह को खोले भरना है, और वो भी किसी ऐसी चीज से जिसे हम देख सकें। जो ऐसा करेगा वो ये इम्तिहान जीत जाए। आप लोगों के पास सिर्फ 1 दिन है और आप दोनों का वक्त शुरू होता है अब। बड़ी बेगम साहब, एक ऐसा इम्तिहान है, अगर मटके में छेद है और मटके में हम कुछ भी डालेंगे तो वो सब मटके से तो निकल ही जाएगा। भाई साहब भूल गए, मासा क्या कहती थी? मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। बिल्कुल सही कहा रानी साहबा। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जब तक कोई इंसान मन से नहीं हारता, वो हारता ही नहीं, और तभी जाकर उसकी जीत होती। मियाँ बिरबल, नासिर की सोच में न सिर हो न पांव ये हो नहीं सकता, और हमारी सोच ये कहती है कि सिर्फ सोच के आधार पे अगर इंसान जीत जाते तो माफ कीजिएगा बादशाह अकबर अपनी रियासत चौसर के खेल में कभी नहीं हार पाते। हाँ ठीक है, बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं है। वैसे रानी साहिबा सब यहाँ पर मौजूद हैं, सलीम वासु दिखाई नहीं दे रहे। वो कोई खेल की प्रतियोगिता में गए हैं। शाही खून है हम। हाँ तो ये अब्बा हुजूर कि हम और वासु किसी ऐसी वैसी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने नहीं गए थे, बल्कि हमने और वासु ने गिल्ली डंडे की प्रतियोगिता का आयोजन किया था। ओहो, जिसमें आप बने थे डंडा और ये बने थे गिल्ली। नहीं बुबू, हम तो खिलाड़ी बने थे और हमारे साथ खेलने के लिए बड़े बड़े देशों से बड़े बड़े खिलाड़ी आए थे, अपना गिल्ली डंडा साथ लाए थे। और अब्बा हुजूर, हमने उन सब खिलाड़ियों को एक झटके में हराकर ये प्रतियोगिता जीत ली। हाँ बुबू, और बुबू मुझे पता है कि आपको नहीं पता, सलीम भाई साहब ने एक दाव तो गिल्ली को इतनी जोर की मारा, इतनी जोर की कि गिल्ली पता ही नहीं चला कि कहाँ चली गई। हम सब लोग ढूंढते रह गए, मेरा दोस्त गिल्लू मिल गया लेकिन गिल्ली नहीं मिली। कैसे मिलेगी वासु, आखिर शाही खून है हम। इसी बात का अफसोस है हमें, इसी बात का अफसोस है कि शाही खून है आप।
राजा बिरबल, कोई हल ढूंढ पाए? देव जी, हम सोच रहे हैं। अरे बीरबल, आपको जो भी सोचना है जरा जल्दी सोचिए। अब तक के 3 इम्तिहानों में से मिर्जा 2 इम्तिहान जीत चुके हैं और हम जीते सिर्फ 1। जहां चिंता की बात यह है कि ये इम्तिहान अगर हम हार गए तो उनसे आगे निकलना हमारे लिए नामुमकिन सा हो जाएगा। इस तरह तो हमारा तख्त हमारे हाथों से छिन जाएगा। बीरबल, सोचिए सोचिए, जल्दी सोचिए। सोच रहे झापड़ा, सोच रहे। सिर्फ एक ही तरीका है इस मटके को भरने का। अगर तुमको तरीका मालूम होती तो हमको बताती, क्या तरीका होती। चूचक बेगम। ओए नासिर, तुम्हारा दिमाग खराब हो गई होती। चूचक बेगम इस मटके में कैसे आती? मटका इतना छोटा होती, चूचक बेगम बड़ी होती। हुजूर, कहने का मतलब ये है कि सिर्फ चूचक बेगम ही हमें तरीका बता सकती है कि कैसे इसमें क्या भरा जाए और ये इम्तिहान हम कैसे जीत सकते हैं। वो तो हम जानती है नासिर, लेकिन हम चूचक बेगम से मिल नहीं सकती। हमें कुछ भी करके मिर्जा और नासिर को मटका भरने का तरीका बताना होगा, क्योंकि अभी जिंदा हैं हम। प्रणाम बेगम साहब। प्रणाम बेगम साहिबा, अगर आपको अपने कमरे से बाहर जाना है तो आपके कमरे में दरवाजा लगा हुआ है, फिर ये खिड़की से बाहर क्यों? बीरबल, आप हमें गलत समझ रहे हैं। हम अक्सर इस खिड़की से आते जाते रहते हैं, इससे हमारी कसरत हो जाती है। ओ, कसरत करना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए महल में शाही व्यायामशाला है, जहां पर हम और शहजादे सलीम जाते हैं। इससे शरीर मजबूत रहता है। कोई बात नहीं, आपको कसरत करना है तो अभी हम दरबान को बुलाते हैं, वो आपको शाही व्यायामशाला पहुंचा देगा। नहीं बीरबल, आज के लिए हमारी कसरत हो चुकी है, शुक्रिया। खिड़की से अंदर, खिड़की से बाहर, कसरत। बेगम साहिबा हमें बेवकूफ समझती है। बाबा, घोटू मल के पास चलोगे? क्यों? हवा में बातें करने वाले लोगों का शर्तिया इलाज करते हैं। देखिए, हमें लगता है कि चूचक बेगम जो है वो छुप कर मिर्जा जी और नासिर से मिलना चाहती है। आप नजर रखिए, ठीक है, और साथ साथ ही रहिए। बड़ी बेगम साहिबा, कुछ चाहिए आपको? नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। सोच लीजिए, कुछ चाहिए तो। आप ये खिड़की बंद कर दीजिए। जी, बहुत अच्छा। वैसे अगर आपको कुछ चाहिए तो हम यहीं पर खड़े हैं। हाँ, और उस तरफ दूसरे सैनिक खड़े हैं। आपको कुछ भी चाहिए तो आप किसी को भी बोल सकते हैं। हाँ, हम यहीं पर हैं। क्या करें, हमें किसी न किसी तरीके से तो मिर्जा तक पहुंचना होगा, मगर कैसे?